प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आनंद का समय है हमारे लिए कि एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सकते हैं एक साथ मिलकर। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। प्रियो, आज का थीम है, आज का जो विषय है बाइबल अध्ययन का, वो है धोखा। और इस विषय को हमने इसलिए लिया है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यदि आप इसे आखिरी तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप जरूर लाभान्वित होंगे, आशीषित होंगे, और परमेश्वर के साथ आप बिना धोखा खाए चल सकते हैं और प्रभु को महिमा दे पाएंगे। जब हम नए नियम में सुसमाचारों में पढ़ते हैं, तीनों सुसमाचार के अंदर जो हमारा मूल पद है वो तीनों सुसमाचार से है कि कैसे हमने इस विषय को अध्ययन के लिए चुना है या ठहराया है। वो है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 4 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कुछ पूछा और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती 24 उसके 4 पद में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, सावधान रहो। ये पद जो है बाइबल में बहुत बार आया है, और जब बाइबल हमको कहता है सावधान रहने के लिए, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो हमको इस बात को ध्यान देना है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अब इसी को हम देखते हैं मरकुस 13 अध्याय उसके 5वें पद में। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। यहाँ भी यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। और फिर हम इसी पद को देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 8वें पद में। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तो तीनों पदों के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि चेले भरमाए जाएं, और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा तीनों शिष्यों ने इस बात को लिखा है कि भरमाए ना जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि दुष्ट जो है, शैतान जो है, शुरू से लोगों को भरमाते आ रहा है, और इसलिए चेलों को ये गहरी शिक्षा दे रहे हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि किसी के भरमाने में ना आना। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान ने सर्प को इस्तेमाल किया और सर्प के द्वारा स्त्री को उसने बहकाया। यदि आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसके पहली आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, हिंदी में तो ऐसा नहीं है, हिंदी में है क्या ये सच है, बट इंग्लिश कहता है हैज गॉड इंडीड सेड। सर्प जो है बहुत ही कनिंग था, और जब स्त्री से बात कर रहा है तो बहुत सॉफ्ट होकर बात कर रहा है, बहुत कोमलता से बातचीत कर रहा है, और कोमल शब्दों के द्वारा, सॉफ्ट वर्ड्स के द्वारा स्त्री को बहका रहा है। हैज गॉड इंडीड सेड, बहुत कोमलता से कहा होगा। थोड़ा सा कल्पना करिए, हम इमेजिन करें कि कैसा बोला होगा उसने। क्या ये सच है? बहुत प्यार से बोला होगा, और तब उसकी बातों में हवा जो आ गई और उसने फल खाया। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, बाइबल जो है हमको कहता है जब परमेश्वर ने उससे प्रश्न पूछा तूने क्यों फल खाया, तो उसने साफ साफ कहा सर्प ने मुझे बहकाया तब मैंने खाया। इसका मतलब शैतान जो है शुरू से धोखा देने वाला है, और धोखा जो है उसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा विभाग है। हम बाइबल में देखते हैं उसने कई चीजों से लोगों को, परमेश्वर के लोगों को पाप में, बुराई में गिराया है, लेकिन जो सबसे पहले जो मानव जाति में आई वो पाप नहीं था, वो धोखा है, और वो धोखे के कारण से फिर मनुष्य पापी या अपराधी ठहरा है। और इसलिए
शैतान की एक बहुत बड़ी युक्ति है कि वो मनुष्यों को धोखे में रखता है और सच्चाई को जानने नहीं देता है। और इसीलिए हम इस विषय को अध्ययन करेंगे। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन होगा कि धोखा क्या है और धोखे में क्या क्या चीजें होती हैं, इस बात को हम सीखेंगे। आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ बैठिए और बाइबल के साथ बैठिए, ताकि आप और मैं धोखे में कभी ना पड़े, और जो लोग धोखे में पड़े हैं उनको इस शिक्षा के द्वारा हम धोखे से बाहर निकाल पाए। नए नियम में धोखे के लिए 2 मूल शब्द पाए जाते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ग्रीक वर्ड है और इसी को हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल से भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति को ही पौलुस भाई जो है 2 कुरिन्थी 11 अध्याय में कोट कर रहे हैं। लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सुनेंगे ध्यान से। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। चतुराई से बहकाया, ये जो शब्द बहकाया यहाँ पे है, बहकाया शब्द ग्रीक बाइबल के अनुसार या ग्रीक शब्द के अनुसार जो मूल शब्द है वो है पारालोगिजोमाय, जिसका कनेक्शन जो होता है टंग के द्वारा होता है। शैतान जीभ को इस्तेमाल करता है या वर्ड्स को इस्तेमाल करता है कनिंगली, चतुराई से। और इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सर्प ने बड़े सॉफ्ट शब्दों से, कोमल शब्दों से स्त्री से बातचीत करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन में संदेह पैदा किया और उसके बाद उसको बहका दिया। और फिर हम दूसरा शब्द पाते हैं गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके पहले आयत से, जहां पर पौलुस भाई गलातियन चर्च को कह रहे हैं कि किसने तुमको मोह लिया। इस वचन को भी हम सुनेंगे। हे निर्विद्य गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यहाँ पर देखते हैं हम कि पौलुस भाई कह रहे हैं किसने तुम्हें बेबीच किया या मोह लिया। जो मोह शब्द है वो एक ऐसा प्रकार का शब्द है जैसे हिप्नोटिज्म, सम्मोहन करते हैं। जैसे कोई सांप जो है चिड़िया को खाना चाहता है, तो यदि चिड़िया उसकी आंखों में देख लेगी तो उस आंखों के द्वारा वो जो काला सांप है या जो बड़ा सांप है वो उसको आकर्षित कर सकता है और चिड़िया हिल डुल नहीं पाती है। वो एक प्रकार से उसको हिप्नोटाइज कर देता है, सम्मोहित कर देता है और तब सर्प जो है आसानी से उसको निगल सकता है या खा सकता है। तो उसी से ये शब्द आया है जिसका मूल शब्द है बास्काइनो। बास्काइनो जो है हमेशा आई से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर पौलुस भाई कहते हैं किसने तुम्हें मोह लिया, तुम्हारी तो आंखों के सामने, ऐसा लिखा है वहां पर। यदि हम दूसरे पद को पढ़ेंगे, गलाती 3 अध्याय, गलातियों अध्याय 3 का 2 पद, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन पहले पद में हम देखते हैं किसने तुम्हें मोह लिया, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह कहां पर दिखाई दिए? क्रूस पर दिखाई दिए। ये वचन कह रहा है मेरे प्रियो। तो आप प्लीज ध्यान देंगे, ये 2 मूल शब्द है धोखे के विषय में, डिसेप्शन के विषय में। पारालोगिजोमाई जिसका संबंध जीभ से है, सॉफ्ट वर्ड से है, और दूसरा है बास्काइनो जिसका संबंध आंख से है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि धोखा स्त्री ने खाया, फल तोड़कर खाया और फिर आदम को दिया और आदम ने भी खाया। और इस प्रकार से पाप जो है धोखे में से मनुष्य जाति में आया। और इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है कि जो पहली चीज मनुष्य जाति में आई वो पाप नहीं है परंतु धोखा है, और धोखे में से पाप आया। हम देखते हैं कि धोखा बड़ी चतुराई से आया और सॉफ्ट वर्ड्स के द्वारा आया, आंखों के द्वारा आया। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर परिभाषा दी गई है। धोखा क्या है? धोखा हड्डियों में कैंसर के समान है परंतु पाप बाहरी घाव के समान है। धोखा हमारे अंदर आता है, आत्मा में आता है, बट घाव जो होता है बाहर, शरीर के बाहर होता है, जिसको हम कभी भी चंगा कर सकते हैं, पता चल जाता है तुरंत, हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट धोखे को हम शायद पहली स्थिति में ना जान पाए
वो हड्डियों में कैंसर के समान है। धोखा जो हड्डियों में कैंसर के समान है, परंतु पाप बाहरी घाव के समान है। धोखा भीतर होता है, पाप बाहर होता है। और धोखे में दो खास चीजें होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है। धोखे में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, गलत चीज को सच या सही समझना। इंसान यदि धोखा खा चुका है, इसका मतलब हर एक गलत चीज को वो अपने ढंग से सही समझेगा, बार बार उसी चीज को समझेगा। और दूसरा है कि आपका विचार जो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड या स्वयं केंद्रित होगा। ये धोखा खाने की निशानी है। और इसलिए हम देखेंगे बाइबल में अभी आने वाले समय में कि धोखा लोगों ने कैसे खाया, धोखा कैसे आता है और धोखे का उद्देश्य क्या है, धोखे और पाप में अंतर क्या है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया कि क्यों इस विषय को हमने बाइबल स्टडी में लिया हुआ है। धोखा क्यों? क्योंकि शैतान जो है शुरू से भरमाते आ रहा है, शुरू से। और शैतान जो है शुरू से भरमाते आ रहा है, और बाइबल उसको प्रकाशित वाक्य की किताब में कहता है वो पूरे संसार का भरमाने वाला है। याकूब 1:16 में लिखा है, हे भाइयों धोखा ना खाओ। दूसरा तीमोथी और उसके 3 अध्याय के 13 में लिखा है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमको बार बार बताते हैं कि धोखा जो है शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं आपके सम्मुख 8 ऐसे पदों को धोखे के विषय में लाने जा रहा हूं जो स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चेतावनी देते हैं कि बार बार हमको मना किया गया है कि धोखा नहीं खाना। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय, और हम यहाँ पर सीखते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा एक लाइन में उसको समझाने के लिए, और बाद में आप उसको अच्छे से और भी मनन कर सकते हैं। 1 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कुछ विश्वासी लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि पास साहब हम सुन रहे हैं, प्रभु के जन के सामने वो दिखाना चाहते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जीवन में पालन नहीं करते हैं, और तब वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो वो मनुष्य धोखा खा चुका है जो वचन को सुन रहा है लेकिन उसका पालन नहीं कर रहा है। वो मनुष्य ऑलरेडी धोखा खा चुका है। मेरे प्रियो, कई लोग प्रार्थना मीटिंग के बाद करते हैं, और क्या प्रार्थना करेंगे आप और मैं जानते हैं अच्छे से, हे पिता अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए, हम कर सकें, करना चाहते हैं। क्या इस प्रकार की प्रार्थना के लिए वचन दिया गया है आपको? मैं समझता हूं प्रियो, ये राउंड प्रार्थना करना हम बंद कर दें, और परमेश्वर अपने वचन को इसलिए देता है कि वो माने जाए। परमेश्वर आपसे मुझसे आज्ञा पालन चाहता है। तो आप और मैं सीधे प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमको वचन दिया है, मैं आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपका अनुग्रह चाहता हूं। और हम ऐसी प्रार्थना बंद कर दें जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। कब तक हम ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे कि हाँ प्रभु हम करना चाहते हैं, कर सकें? परमेश्वर चाहता ही है कि आप करें, इसलिए वो वचन देता है। इसलिए पहली बात जो है कि जब हम वचन सुनते हैं तो पालन करना हमारा कर्तव्य है। होली स्पिरिट आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। बाइबल कहता है कि हम आज्ञाकारी हों। दूसरा पद जो हम इसी याकूब के अंदर से पाते हैं, 1 अध्याय और उसके 26 पद में, बहुत सारे लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, आराधक समझते हैं, और तब वो भी धोखे में रहते हैं। एक आराधक जो होता है, एक भक्त जो होता है, उसको अपने आप को धोखा देने से बचना चाहिए। चलिए सुनते हैं 1 के 26 में क्या लिखा है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ पे हम साफ सुन रहे हैं प्रियो, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, समझ रहा है भक्त कि मैं धर्मी आदमी हूं, मैं भक्त आदमी हूं, लेकिन उसकी अनियंत्रित जीभ जो है उसकी वास्तविक दशा को प्रकट कर रही है। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आप अपने जीभ को भी नियंत्रण में रखेंगे होली स्पिरिट की सहायता से, नहीं तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। यदि आप शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, अपने आप को भक्त समझते हैं, लेकिन बाकी समय में उनकी जीभ का इस्तेमाल सही नहीं होता है। इसका मतलब वो ऑलरेडी धोखे में है।
सो प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, सहायता करे कि हम इन सब धोखों से निकलें। ये सब शैतान के धोखे हैं, इसलिए परमेश्वर के दासों ने आत्मा के द्वारा हमको चिताया है, सिखाया है। चलिए अब हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री से, हम देखेंगे कि धोखों के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी जब हम निकालते हैं उसके 3 अध्याय उसके 18 पद में हम देखते हैं तो धोखे के विषय में एक तीसरा पद हम पाते हैं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस भाई जो है कुरिन्थ की मंडली को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि डांट लगा रहे हैं, ताकि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग सही रीति से परमेश्वर के साथ चलें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। यहाँ पर बाइबल कह रहा है साफ साफ, कोई अपने आप को धोखा न दे। कई बार हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, क्या समझकर कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं संसार की बुद्धि से, ज्ञान से भरा हुआ हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझते हैं कि आप संसार की बुद्धि से ज्ञानवान हैं तो आप धोखा खा चुके हैं। आपको मूर्ख बनने की जरूरत है कि आप ज्ञानवान हो जाए। मेरे प्रियो, सच्ची बुद्धि, सच्चा ज्ञान परमेश्वर से आता है। पौलुस भाई स्पष्ट कह रहे हैं, कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ज्ञान से नहीं, लेकिन जो स्वर्गीय बुद्धि है और जो परमेश्वर का प्रेम है उससे हम प्रभु के साथ सही रीति से चलें। फिर हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम देखते हैं। कुछ लोगों का विचार है, ये चौथा धोखे का पद है जिसमें हम पाते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, अब तो हम मन फिरा लिए, बपतिस्मा ले लिए, लहू से धुल गए, अब कुछ भी जीवन जिएंगे और हम स्वर्ग राज के या परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। ये धारणा भी गलत है। यदि आप इस धारणा में रह रहे हैं तो आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 9वीं आयत में, ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं, आपके सामने पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 9वीं आयत को, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। यहाँ पे साफ साफ कहता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, अनजस्ट लोग, अन्यायी लोग, क्या लिखता है, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम कुछ भी करेंगे, क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ साफ साफ कुछ अन्याय की बातों को, अधर्म की बातों को लिखा गया है। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, और भी वचन में लिखा हुआ है, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए आपको पवित्रता का जीवन, अलगाव का जीवन बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग धोखे में हैं, वो सोचते हैं हम कुछ भी कर लेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको इसको रुक कर सोचना है, मनन करना है कि जब एक बार मेरा जीवन यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है तो आगे मुझे कैसा जीवन जीना है। गाली देना क्या मैंने छोड़ा? क्या मैंने चोरी करना छोड़ दिया? क्या मैंने लोभ को छोड़ दिया? क्या मैंने और भी चीजों को छोड़ दिया? क्या मैंने गुप्त पापों को छोड़ा? क्या मैंने ढिठाई को छोड़ा? ये आपके ऊपर है। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। बहुत सारे लोग इसी धोखे में हैं कि कुछ भी करो लेकिन आखिरी में क्षमा मांग लेंगे और हम राज्य के वारिस हो जाएंगे। बाइबल साफ कहता है धोखा ना खाओ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और उसके बाद अगला जो धोखे का शब्द है, पद है, वो हम पाएंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 33 पद के अंदर में। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पौलुस भाई ने फिर से कुरिन्थ की मंडली को इस विषय को बताया कि कुछ लोग हैं जो कैसे भी फेलोशिप में रहते हैं और सोचते हैं कि बुरी संगत का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, वो व्यक्ति ऑलरेडी धोखा खा चुका है जो ये सोचता और समझता है कि मैं कैसे भी संगति में रहूंगा और उसका कुछ इंपैक्ट या उसका कुछ प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। पौलुस भाई ने कहा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेहरबानी से सुनेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पर। धोखा ना खाना,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आप प्रभु में हैं, बाइबल हमको साफ कहता है, और बहुत सुंदर पद है बाइबल के अंदर में, जो प्रभु के साथ जुड़ जाता है। हिंदी में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है, बट इंग्लिश कहता है ही हु हैज जॉइन्ड विद द लॉर्ड। जो प्रभु के साथ जुड़ जाता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं तो हम किसी और के नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा प्रियो, जब हम यीशु मसीह के हैं तो अब हमको संसार की संगति या और बुरी संगति में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस बैकग्राउंड से हमको परमेश्वर ने निकाला है उस संगत में वापस जाने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे, बहुत सारे लोग इसलिए धोखा खाए हैं आज क्योंकि वो बुरी संगति में है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है प्रियो। इसलिए पौलुस ने कहा धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बार बार चिताया गया है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसलिए प्रियो, जो कोई ये समझता है कि मैं चाहे कैसे भी संगति रहूं लेकिन मेरे को उस पर कुछ असर नहीं होगा, वो गलत है, वो ऑलरेडी धोखा खा चुका है। इस प्रकार से धोखे के शब्द को हम बाइबल में बार बार पाते हैं। अब हम चलते हैं प्रियो गलातियों की पत्री के अंदर में। गलातियों की पत्री में भी हम 2 जगह से सीखेंगे कि पौलुस भाई वहां भी कलीसिया को चिता रहे हैं कि धोखा नहीं खाना है। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय और उसके 3री आयत को हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हम कलीसिया से, विश्वासियों से, दास भक्तों से पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कहते हैं। पहले कुरिन्थी में हमने 3 पदों को देखा। अब गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय उसके 3रे पद में हम देख रहे हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते नहीं हैं लेकिन कुछ कुछ समझ लेते हैं और यही उनके जीवन के लिए खतरा है। और इसलिए बाइबल यहाँ पे साफ साफ कहता है यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, मैं आपको चिताना चाहता हूं कि जो चीज परमेश्वर ने आपको ठहराई है वही आप अपने आप को सुबुद्धि के अनुसार, विश्वास के परिमाण के अनुसार समझें, ज्यादा न समझें और कम न समझें। इसलिए जो ऐसा करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। और इसलिए जैसा समझना चाहिए वैसा ही हम समझें। कुछ नहीं है तो अपने आप को ना समझें और कुछ है तो उतना ही समझें। कई बार हम अपने आप को बहुत हाई समझते हैं, कई बार कुछ नहीं समझते हैं और प्रभु हमको इस धोखे से निकाले या इस धोखा खाने से बचाए। ये वचन हमको साफ साफ चेतावनी देता है, यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। और इसी चैप्टर के 7वें पद में एक और धोखे का पद है, वहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इस पद को भी। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कुछ लोग सोचते हैं प्रियो कि हम कुछ भी करें जीवन में उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे जीवन में नहीं आएगा। ये हो नहीं सकता है मेरे प्रियो कि जो बीज आप बोए उसका फल आप ना खाएं या ना काटें। और इसलिए यहाँ पे लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत आसान सी चीज है, जैसे भी हम उसके नाम को यूज कर लेंगे और जैसा भी जीवन जी लेंगे परमेश्वर तो क्षमा कर देगा। जी नहीं, लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का नाम पवित्र है, महान है। यहाँ पे लिखता है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। याद रखिएगा, क्षमा मिल जाती है लेकिन आप वही काटेंगे जो आपने बोया है। आज जो कुछ आप हैं आपके शब्दों के द्वारा है, आपके चाल चलन के द्वारा है, आपके व्यवहार के द्वारा है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये बाइबल की सच बात है। वो मनुष्य ऑलरेडी धोखा खा चुका है जो ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका कुछ भी परिणाम नहीं भुगतूंगा। इसका मतलब वो ऑलरेडी धोखे में। हित्ती उरिया की पत्नी बशबा के साथ गलत किया और जब नतान नबी ने उसको बताया कि वो तू ही है, तब उसको समझ में आया कि मैंने गलत किया है। लेकिन नतान ने उससे कहा कि तुझको क्षमा कर दिया गया है, तुझे क्षमा मिल चुकी है, परंतु तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी और तूने छिपा के किया, मैं सबके सामने करूंगा। क्षमा तो मिल गई उसको प्रियो, लेकिन परिणाम उसने भुगता। आदम को
और हमारी आदि माता हवा को भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन उनके ऊपर श्राप आया, उनके ऊपर जजमेंट आया कि वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया और जो चीज उनको नहीं करना था वो उनको करना पड़ा। और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, परमेश्वर को ना जाने, परमेश्वर को आराधना ना दें, सच्चाई पर न रहें। इसलिए वो हमको धोखा देता है या भरमाता है। वो पूरे संसार का भरमाने वाला है, पूरे संसार का। बहुत सारे पास्टर प्रचारकों को भरमा के रखा है, बहुत सारी कलीसियाओं को भरमा के रखा है, विश्वासियों को भरमा के रखा है। और इस बाइबल स्टडी का ये उद्देश्य है प्रियो कि आप धोखा ना खाएं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, अनुग्रह दे। अगले स्टडी में हम देखेंगे कि धोखा और पाप में क्या अंतर है और धोखा कैसे आता है, और देखेंगे कि हम धोखे का, शैतान का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या रहता है। सो प्रभु इन वचनों के साथ आप सबों को अनुग्रह दे, सहायता करे और आपके जीवन में बाइबल स्टडी के दरमियान पवित्र आत्मा आपसे इस समय जब बातचीत कर रहे हैं, इस विषय को मनन करने के लिए सहायता कर रहे हैं, आप हमेशा ओपन माइंड रहें, ओपन हार्ट रहें, वचन को एक्सेप्ट करें। होली स्पिरिट आपको सद्बुद्धि देंगे, सहायता करेंगे, आपकी आंखों को इनलाइटेड करेंगे, ताकि इस विषय के द्वारा आप आशीषित हों और बिना धोखा खाए, शैतान को बिना अवसर दिए हुए आप परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ और जो सेवा प्रभु ने दी है उसको पूरा कर पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर होता रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सहायता करे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।